एएमएफ न्यूज में मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली में एआई समिट हुआ। दुनिया भर के टेक दिग्गजों ने एआई समिट में भारत की शक्ति देखी, लेकिन कुछ लोगों के पेट में इस तरक्की को देखकर दर्द शुरू हो गया। खबर दिल्ली के एआई समिट से ये आई, जहां यूथ कांग्रेस के नेताओं ने सरेआम अपनी टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें फौरन खदेड़ दिया, घसीटकर बाहर निकाल दिया। लेकिन असली कहानी इस हंगामे के बाद शुरू हुई है। बाजार में चर्चा तेज है और कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है कि उन्हें ऊपर से ऑफर मिल रहे थे। ऑफर क्या था? ऑफर यह था कि एआई समिट को बुरी तरह बदनाम कर दो, इसकी बुराई करो, यूथ कांग्रेस के इस हंगामे को जायज ठहराओ और सरकार के खिलाफ रील बनाओ। ये दिखाओ कि ये सब मोदी सरकार अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही थी। और सुनिए, दावा किया जा रहा है कि एआई समिट को बदनाम करने और रील बनाने वालों को मोटे पैसों का ऑफर दिया जा रहा था। अब सवाल यह है कि क्या भारत की ग्लोबल इमेज को खराब करने के लिए यूथ कांग्रेस और कुछ इन्फ्लुएंसर्स के बीच कुछ गुप्त डील हुई थी? क्या एआई जैसे भविष्य के विषय पर भी राजनीति का कीचड़ उछालना जरूरी है? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स के बयान आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यूथ कांग्रेस की तरफ से उन्हें पैसों का ऑफर दिया जा रहा था कि इस एआई को समिट को बदनाम कर दो, मोदी सरकार के खिलाफ कीचड़ उछाल दो। आखिर कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? क्यों कहा जा रहा है ऐसा? बहुत सारे व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो रहे हैं जो यूथ कांग्रेस ने अलग अलग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, एक लड़की है और उसने गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे एक छोटी सी रील्स बनाई है और वो मौजूद है, वो रील्स वायरल हो गई। तो यूथ कांग्रेस को लगा कि ये लड़की काम की है और उनसे संपर्क किया गया कि एक काम करो, एआई समिट को बदनाम करने के लिए तुम इसी तरह के रील्स बनाओ और पर रील्स मैं 25,000 रुपए हम लोग पे करेंगे, यानी यूथ कांग्रेस। और एक अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आरोप लगाता तो मैं समझ जाता कि हो सकता है बीजेपी का हो और इस तरह का गलत आरोप लगा रहा है। आप जाके सोशल मीडिया चेक कीजिए पूरा, कम से कम एकाध 100 तो जरूर ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होंगे जिनसे यह संपर्क कर यह कोशिश की गई है कि तुम किसी भी तरह एआई को बदनाम करो। और टॉपिक क्या बताया गया मैं आपको बता रहा हूं। यूथ कांग्रेस ने पहले कहा कि एक काम करो, तुम बोलो कि ये अडानी अंबानी के लिए एआई समिट बुलाया गया है और मोदी अपने अरबपति मित्रों के लिए बुलाया गया है, आम आदमी को क्या फायदा। एक ये एंगल बताया गया, यूथ कांग्रेस बता रही है। दूसरा एंगल ये बताया गया कि जाके बोल दो कि एआई जो समिट है मोदी का पर्सनल पीआर एक्सरसाइज है और इससे देश वगैरह कुछ नहीं मिलना है, तुम इस तरह का एक रील्स बनाओ। तीसरे से कहा गया कि तुम ये बनाओ कि गलगोटिया पूरे गलगोटिया ही छा जाए और एआई समिट के बारे में कोई बात ही नहीं करे। इसे क्या बोलते हैं पता है? दुष्चरित्रता। इससे कांग्रेस को क्या अपने फायदा देश होगा? अपने देश की छवि खराब होगी। एआई समिट को अगर बदनाम करोगे तो अपने देश पर ही दुनिया भरोसा करना बंद कर देगी। इससे कांग्रेस को क्या फायदा है? आपको लगता है कि उनको देश के बदनामी की चिंता है? आपको लगता है ऐसा? होनी तो चाहिए। अगर आपको आपने 70 साल से चाहिए राज किया इस देश चाहिए या है, दोनों में फर्क है। जो व्यक्ति विदेश की धरती पर जाकर अपने प्रधानमंत्री को चोर बोल सकता है, उसको देश की इज्जत की परवाह है। अरे कोई भी कैसा भी हो, आखिर वो इस देश के लोगों के वोट से चुनकर आए हैं। बिल्कुल, एटलीस्ट शो सम रिस्पेक्ट। हमारे यहां यह कहा जाता है कि हमारे आपस में घरेलू चाहे कितनी भी लड़ाई हो आपस में, लेकिन जब बात देश की है तो पूरा पक्ष विपक्ष सब एक होता है, सब एक हो जाता है, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या यह है? नहीं, ये आदमी है? इन तस्वीरों को देखकर तो नहीं लगता कि जिस तरीके से प्रदर्शन एआई समिट में किया गया, अब पैसों की बात निकलकर सामने आ रही है। पंकज जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं तो कुछ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक बार दर्शकों को वो सुनवा देते हैं, क्लियर हो जाएगा मुद्दा कि आखिर वाकई में ऐसा है क्या। आज सुबह मैंने ये मैसेज रिसीव किया कि आप एआई समिट को बदनाम करके एक वीडियो बना दो, हम आपको 25,000 दे देंगे। ये स्ट्रैटेजी है कांग्रेस वालों की, ठीक है? ये कांग्रेस के मेंबर से ही आया है ये मैसेज। तो सोचो, ये लोग ऐसे ही पैसे देकर इन्फ्लुएंसर्स खरीद के प्रोपागेंडा सेट करते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं।
इन्होंने सारी बेशर्मी की हद पार कर दी है। अब ये पैसे उड़ा के नैरेटिव चेंज करवाना चाहते हैं लोगों का। शेमलेस, लाइक पप्पू बीइंग पप्पू। हद ही हो गई। मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को क्रिटिसाइज करके आई समिट पे एक वीडियो क्या बना दिया। मुझे लिटरली ये मैसेज आया और इसके बाद कॉल भी आया है कि क्या आप हमारे लिए एक वीडियो बना सकते हो कांग्रेस पीआर टीम की तरफ से, जिसमें आप मोदी जी को क्रिटिसाइज करो कि मोदी जी ने एआई समिट में पैसा वेस्ट करा है और एआई समिट सिर्फ उनके पीआर के लिए रखा गया। भाई एटलीस्ट उन लोगों को तो मैसेज करते हैं जो तुम्हारे लॉयल चमचे हैं, हम लोगों को क्यों? मतलब ये कांग्रेस वाले सिर्फ गलगोटिया की गलती की वजह से पूरे एआई समिट को ही बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जैसे वहां कोई जेन्युइन इनोवेशंस तो थे ही नहीं। मैंने बेवकूफ लोग देखा है, बहुत बेवकूफ लोग देखा है, पर कोई भी कांग्रेस की पीआर टीम से क्लोज नहीं आ पाया। दे हैव सेंट मी अ टेक्स्ट, मी जो उनकी 4 दिन से बुराई कर रहा है उसे उन्होंने टेक्स्ट भेजा है कि यार आप थोड़ी बुराई कर दो एआई समझ के कि कितना घटिया मिसमैनेजमेंट था। हाँ जी, मिसमैनेजमेंट तो था, पर वो आपकी तरफ से था, हमारी तरफ से नहीं था। रिसर्च कर लेते थोड़ा, मेरी आईडी में 2-3 वीडियो देख लेते मैम। बट हाँ, रिसर्च फ्रॉम कांग्रेस, आई एम ओनली डम दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू ऑल। तो ये पीआर तो चलेगा नहीं आपका। थैंक यू सो मच। पंकज जी, ये लोग तो खुलेआम बोल रहे हैं कि कांग्रेस की पीआर टीम की तरफ से हमें कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, दिखाए भी जा रहे हैं। अब सवाल इन पर भी उठ रहे हैं कि इतनी देरी से ये लोग क्यों बोल रहे हैं? क्या ये कोई अलग खेल तो नहीं चल रहा? नहीं, देरी से मतलब क्या, इंस्टेंट नूडल है? जैसे प्रदर्शन किया था, बना के वीडियो डाल देना चाहिए था। ये इस देश में बड़ा अच्छा चलता है कि अभी क्यों बोला, देरी से क्यों बोला, तब क्यों नहीं बोला। अरे बोला तो कैसे, कितना डिफेंड करेंगे भाई? एक लिमिट है ना। अच्छा ठीक है, मैं सबका प्रोफाइल आप चेक कीजिए। मैं आपको कम से कम 50 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम भेजता हूं। उनमें से आप 2, 4, 10 को छोड़कर कभी नहीं कह सकते कि ये सब बीजेपी माइंडेड है। अगर बीजेपी माइंडेड कोई आदमी इस तरह अगर यूथ कांग्रेस की क्रिटिसाइज करे तो एक क्षण के लिए समझ में आता है कि बीजेपी वालों ने बुलवाया होगा। लेकिन जिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने हमेशा बीजेपी की बुराई की है, आरएसएस की बुराई की, अगर वो कह रहे हैं कि हमें पैसे देकर बुलवाया जा रहा था, तो आप क्या बोलिएगा कि अभी क्यों बोला, पहले क्यों नहीं बोला? ये क्या तर्क है भाई? कोई ये नहीं जांच करना चाहता कि ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सही आरोप लगा रहे हैं या नहीं। कोई ये जांच नहीं करना चाह रहा है कि पैसे ट्रांजैक्शन हुए या नहीं। कोई ये नहीं कह रहा है कि ये जो गई थी दिल्ली पुलिस पकड़ने, उसको हिमाचल पुलिस ने क्यों रोक दिया। कोई ये नहीं बोल रहा। हर कोई बोल रहा है अभी क्यों बोला। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहा है। हकीकत यह है कि जैसे ही उस आदमी को पता चला कि 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, उसको जैसे पता चला कि 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ आए हैं, जैसे पता चला कि 3000 से ज्यादा डेलीगेट्स आए हैं, जैसे पता चला कि 30,000 से ज्यादा स्टॉल्स हैं, उसको लगा कि ये G20 के बाद ये क्या हो रहा है। फिर 18 देशों ने नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है। वो बाजार में नहीं बिकता। इसको कितने लोगों ने दिया है? वो सारे के 18 देश, वो अरब के देश, वो अफ्रीका के देश, वो यूरोप के देश, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन में है वो आदमी। वो देखिए, देश में, लोकतंत्र में सत्ता पाने का एक ही रास्ता होता है, वो है लोगों का दिल जीतना, चुनाव जीतना। यही रास्ता होता है ना। बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे हम नहीं जीत सकेंगे तो तख्ता पलट करके सत्ता पे आ जाएंगे। तो ये भी पॉसिबल जी सड़कों पे आओ, लोगों को भड़काएंगे, तख्ता पलट तुरंत हो जाएगा। लोग भी तो समझ रहे हैं ना चीजें। लेकिन उठाया तो गलगोटिया का सही विवाद था ना पंकज जी। गलगोटिया ने जो किया वो भी तो गलत था। गलगोटिया विवाद से किससे इनकार है? किसने कहा कि गलगोटिया ने सही किया है? लेकिन पूरे एआई समिट को हाईजैक कर लेना, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की गलती को बहाना बनाकर, वो सही है क्या? किसने उस मैडम के बारे में बुरा नहीं बोला? क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई? उनको स्टॉल खाली नहीं करने कहा गया? आज मान लिया कि चलिए एनएमएफ न्यूज को सरकार कहती है कि आप हम एक बहुत बड़ा मीडिया सबमिट करने वाला है जिसमें देश विदेश के सारे लोग आएंगे, आपको एक स्टॉल देते हैं। आपके स्टॉल में गलती से कुछ ऐसा वीडियो चल जाए जो कि देश के लिए ठीक नहीं हो, ये आपके स्टॉल को रोक दिया गया। तो क्या पूरे देश को यह चर्चा करनी चाहिए कि वो पूरा का पूरा जो मीडिया सबमिट हो गया वही बर्बाद हो गया, और बाकी 3000 स्टॉल क्या कर रहे थे? 2999 के बारे में चर्चा नहीं करके सिर्फ एक रहा है ना, ईगो सेटिस्फाइड हुआ है। बहुत लोगों को अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आज मोदी का कुछ तो बुराई हुआ। कैसे कलेजे को ठंडक मिल रही है हमारी।
ये आप एक को बोल सकते हैं कि चलिए एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बिक गया, दो को बोल सकते हैं ये जो वीडियो पोस्ट कर करके पूरा टाइमलाइन भरा हुआ है ट्विटर का, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। तो इस चीज के और वो खिलाफ नंगा एक्शन प्रदर्शन होगा करने वाला कि सही नहीं? है। तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा आरोप क्या एक्शन लगा लीजिएगा? है अच्छा कि बताइए। एक इंटरनेशनल मंच पे जिसका पूरा वो हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है उस एआई समिट को, उसको आप पैसे दे देकर बदनाम करवा रहे हैं, तो बहुत बड़ा आरोप हो जाता है। अब एक्शन बनता है कि नहीं? तो क्या एक्शन लेंगे? क्या एक्शन लेंगे? वो तो चाहता है कि उसको उठाकर जेल में डाल दिया है ताकि कल को जाके दुनिया को बोले कि हम शहीद है, देखिए लोकतंत्र नहीं है भारत में, विपक्ष के नेता को अरेस्ट किया गया। वो तो हरकतें जानबूझ के इसलिए कर रहा था कि उसको कोई अरेस्ट करे, इस हरकत पे वो उतरा है। ये देश की इज्जत थी। वो बीजेपी का कार्यक्रम था? नहीं। वो मोदी का कार्यक्रम था? नहीं। वो आरएसएस का कार्यक्रम था? नहीं। वो भारत देश का कार्यक्रम था जिसमें 100 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ आए थे, ऑल फिनटेक कंपनियां। उनको क्या मतलब यार कांग्रेस भाजपा से? लेकिन गटर छाप जिसका दिमाग रहता है वो इसी तरह की हरकतें करता है। मैं इसके सिर्फ इतिहास की चर्चा बात में कर आना रही हूं है। कि इससे पहले भी कुछ मैंने पढ़ा कि कुछ चीजें ऐसी हुई कि यूथ कांग्रेस पर लगातार एक्शन भी हुआ। हालांकि चीजें ऐसी भी हुई कि यूथ कांग्रेस के नेता कुछ गलत कामों में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें बढ़ावा दिया। मैं अब इस बारे में बोलूंगा तो फिर बहुत सारी बातें निकली। अंगूर लता डेका नाम सुना है कभी? यूथ कांग्रेस के नेता थी, असम की। उन्होंने बीबी श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन पे यौन शोषण का आरोप लगाया था। यौन शोषण के आरोप पे कार्रवाई नहीं हुई। वो जो लड़की थी उसे निकाल दिया गया। अच्छा, जिसने आरोप लगाया उस पर ही कार्रवाई कर दी? बिल्कुल। अब बजाय ताली लोग। देखिए, मैं किसी भी संस्थान को बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यह हरकत है वो शर्मसार करने वाली है। यह हरकत राहुल गांधी के नॉलेज में किया गया। यह जो किया गया वो पूरी प्लानिंग के साथ की गई, और इससे मोदी की बदनामी नहीं हुई। मोदी को तो फिर 2 दिन बाद इजराइल का अवार्ड मिल गया। इससे देश की बदनामी हुई, और देश से बड़ा कुछ नहीं। ये कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी सब बेकार है। भारत प्रथम, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं। और एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं, आखिरी बात। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं ना कि सोशल मीडिया में ट्रेंड करा के ट्विटर पे या ये करके मोदी को बदनाम कर देंगे। तो मैं याद रखिएगा, मोदी को कोई सोशल मीडिया ने नहीं बनाया है। मोदी तब मुख्यमंत्री बन गया था जब इस देश में सोशल मीडिया नहीं था। 2001 में बना था वो। उस वक्त ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना इंस्टाग्राम था, फिर भी मोदी मुख्यमंत्री था। मोदी को अगर बनाया है तो इन्हीं तरह के गालीबाजों ने। जब जब मोदी को गाली पड़ी है तब तब मोदी और ऊपर उठा है। किसी ने मौत का सौदागर कहा तो दूसरी बार चुनाव जीत गया। किसी ने नीच कहा तो वो प्रधानमंत्री बन गया। आज सोशल मीडिया के गालीबाज ये सोच रहे हैं ना कि मोदी को बदनाम कर देंगे। मोदी की पूरी राजनीतिक विरासत 50 साल की है। 30 साल से तो वो सत्ता में है। 15 साल गुजरात का और 15 साल देश का। उनको जो पाना था पा चुके। उनकी उम्र 75 से ऊपर हो गई। अब इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं मिल सकता। और आप में से बहुत सारे लोग जो गाली देते हैं उनकी उतनी उम्र नहीं होगी जितना दिन से मोदी सत्ता में है। फ्री का डाटा मोदी का ही दिया हुआ, अंबानी का सिम लगाया और शुरू कर दिया। उसी अंबानी को गाली, उसी मोदी को गाली। क्या मोदी सस्ता डाटा देते वक्त जान नहीं रहे थे कि हमारे साथ ये सब भी करेंगे? अरे यार, सवाल पंकज कुछ जी तो ये है सोचो कि सड़कों पर अपने कार्यकर्ता कांग्रेस उतार सकती थी, जगह जगह शोर मचा सकती थी, प्रदर्शन जैसे हर बार हर चीज को लेकर हो जाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को ही क्यों निशाना बनाया कि आप भाई रील बनाओ, हम पैसे देंगे, आप सरकार को बदनाम करो? इसलिए क्योंकि सुप्रिया सिन्हा राहुल गांधी को दिखाती है ना कि सर आपके फॉलोअर बढ़ गए। अरे वोट नहीं बढ़ रहे इसकी चिंता नहीं है। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हो राहुल गांधी भी फूल के कुप्पा कि हम ट्विटर पे ट्रेंड। अरे ट्विटर पे ट्रेंड करने से क्या हुआ? 1% आदमी ट्विटर पे है पूरे भारत के, और बाकी के वोटर एक बेवकूफ को बाकी 3 लोग मिलकर बेवकूफ बना रहे, जिसमें पवन खेड़ा, सुप्रिया सिन्हा, जयराम रमेश है। सर आपका फेसबुक पे फॉलोअर बहुत है, ट्विटर पे बहुत फॉलोअर है, मोदी को आपने पछाड़ दिया। अरे मोदी को पछाड़ दिया पर सीट क्यों नहीं आ रही? जनता के लिए अगर लड़ना है तो सड़कों पर उतर के संघर्ष करना पड़ता है, जनता के बीच जाना पड़ता है। यह मीडिया में ट्रेंड कराने से कुछ नहीं होता। खैर, अब 25-25 हजार में देश को बदनाम करने का ठेका दे रहे हैं। हाँ, आरोप लग रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका। तो देखा आपने, कुछ इन्फ्लुएंसर सामने आ रहे हैं, खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से, उसकी पीआर टीम की तरफ से हमें मैसेज किए जा रहे हैं कि एआई समिट को आप इतना बदनाम कर दो
कि मोदी सरकार पर हर कोई आरोप लगाने लग जाए, हर कोई सवाल उठाने लग जाए, और इसके बदले में क्या मिलेगा? एक इन्फ्लुएंसर को एक रील के बदले 25,000 रुपए दिए जाएंगे और बाकायदा स्क्रीनशॉट शेयर कर ये लोग आरोप सोशल मीडिया पर लगाते नजर आ रहे हैं। अब इस मामले को लेकर बीजेपी कैसे पलटवार करती है, क्या सफाई कांग्रेस देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप क्या कुछ राय रखते हैं इस पूरी खबर पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।